इंतज़ार करने वालों को बस उतना ही मिल पाता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अशांशु और फिर से हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक गुरुजी अपने शिष्य को लेकर कहीं जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में ही शाम होने लगी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि क्यों ना कहीं रात को रुका जाए। थोड़ा आगे बढ़े तो जैसे ही आगे बढ़े एक बड़ा सा खेत दिखाई दिया। उसके बीचों बीच एक मकान था। वहाँ पहुँचे, आवाज़ लगाई, उस घर का मालिक बाहर आया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो हम पानी पीना चाहते हैं। पानी पीने के बाद गुरुजी ने उस घर के मालिक से पूछा कि क्या यह खेत आपका है? व्यक्ति बोला कि हाँ जी, ये खेत मेरा ही है। फिर गुरुजी ने पूछा कि घर में कौन कौन है? उस आदमी ने बताया कि मेरी पत्नी है, माँ है, एक बेटी है, बस अब 4 लोग हैं। गुरुजी ने शिष्य दोनों के दिमाग में एक सवाल आया। उन्होंने पूछ लिया कि इतना बड़ा खेत है, ये खाली पड़ा है, आप लोग इस पर खेती क्यों नहीं करते? आप लोगों का घर कैसे चलता है? उस आदमी ने बताया कि हमारे पास एक भैंस है जो अच्छा खासा दूध देती है, जिसके दूध को बेचकर हम लोगों का जीवन चल रहा है, सब मंगल चल रहा है। गुरु और शिष्य वहाँ रुके और कहा कि कल सुबह हम निकल जाएंगे, हमें शहर जाना है, बहुत लंबा सफ़र है, यहाँ रात रुकना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि हमें कोई कठिनाई नहीं है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे यहाँ रुके। रात्रि में जब दोनों विश्राम कर रहे थे, आधी रात को गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और कहा कि उठो, उस भैंस को वहाँ से खोल कर लेकर आओ और हम इस भैंस को लेकर चलेंगे। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, पूरी ज़िंदगी आपने मुझे सिखाया है कि चोरी नहीं करना चाहिए, ये गलत बात होती है, फिर आप मुझसे ये पाप क्यों करवा रहे हैं? उसने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो। गुरु की बात शिष्य को मानना पड़ी। भैंस को वहाँ से खोला और लेकर के चल दिया। थोड़ी देर आगे जाने के बाद आगे जाकर उस भैंस को कहीं जंगल में छोड़ दिया। शहर जाकर शिष्य अपने काम में लग गया, गुरुजी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। बहुत साल बीत चुके थे, लेकिन शिष्य के मन में आज भी वो बात खल रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे गुरु ने मुझसे इतनी बड़ी चोरी करवाई, इतना बड़ा पाप करवा दिया। एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी उस भैंस की वजह से जी रहा था, उसके जीने की वजह हमने उससे चुरा ली और खुद को दोषी मानने लगा। एक दिन वह शिष्य बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, बहुत पैसे कमा लिए। तब उसने सोचा कि इस पैसे का इस्तेमाल मैं उस व्यक्ति की मदद करने में करूँगा। वह उसी जगह पहुँचा, लेकिन वो जगह पूरी बदल चुकी थी। बहुत ही शानदार सा बगीचा था, बहुत ही शानदार सा मकान के चारों ओर खेतों में लहलाती हुई फसलें। उसने सोचा कि शायद वो आदमी चला गया होगा। हो सकता है कि मैंने भैंस चोरी करने की वजह से उसे खाने को कुछ ना मिला हो, उसने ज़मीन बेच दी हो, वो कहीं और चला गया होगा। उसने सोचा कि हो सकता है यहाँ जो आदमी रहता है उसके पास उस व्यक्ति का पता हो। वो गया अंदर, जाकर देखता है कि वही आदमी वहाँ बैठा हुआ है। उसने पूछा कि ये शानदार कमाल कैसे हुआ? उस व्यक्ति ने बताया कि उस दिन आप और गुरुजी हमारे आए थे, हमारी उसी दिन बहुत बुरी किस्मत रही और हमारी भैंस चोरी हो गई। भैंस चोरी होने के बाद जैसे हम लोग टूट से गए। हमने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया और अब आगे कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? उसके बाद मैंने लकड़ी काट कर जो है बेचना शुरू किया, लेकिन उससे हमारा जीवन यापन नहीं हो पाया, वो पर्याप्त नहीं था। मैंने थोड़े पैसे इकट्ठे किए, अपने खेत में फसल उगाना शुरू की। धीरे धीरे हमारी कमाई बढ़ने लगी। हम लोग फिर से भैंस खरीद ली, बगीचा उगा लिया और वहीं से हमारी ज़िंदगी बदल गई। अगर उस रात को हमारी भैंस चोरी नहीं हुई होती तो हम लोग वैसे ही जी रहे होते जैसे कि पहले जी रहे थे। शिष्य को ये बात अब समझ में आ चुकी थी कि गुरुजी ने उस दिन उस भैंस को चोरी करने के लिए क्यों कहा था। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिल पाता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। हम उसी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं जो हमेशा से जीते आए हैं। हमें लगता है कि शायद इसके आगे हमारी ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। याद रखिएगा, आप में वो काबिलियत है जो किसी और में नहीं। तो मेरी कहानी कैसी लगती है आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।